वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद देहरादून से रुड़की के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। रुड़की में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। दोपहर करीब 3 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे रुड़की। ये बड़ी खबर है। अलग अलग हिस्सों में जाकर के लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वक्त बहुत कम है, इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। अलग अलग हिस्सों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम धामी रुड़की में। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब रुड़की पहुंचेंगे। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जितने भी कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड की सियासी, क्योंकि चुनाव पहले फेज में 14 फरवरी को होने हैं। इसीलिए भी लगातार ये कोशिश हो रही है कि कम वक्त में अधिक से अधिक लोगों को साधा जाए। अब देखिए सीएम धामी लगातार चुनाव प्रचार की जो रफ्तार है उसको धार दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। कल यानी मंगलवार को सीएम धामी ने बड़कोट और कर्णप्रयाग के ताबड़तोड़ दौरे किए। इस दौरान सीएम धामी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करके लोगों से प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम ने बड़कोट के पुरोला में डोर टू डोर कैंपेन किया और प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल के समर्थन में वोट की मांग की। इसके साथ ही सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। धामी ने इस दौरान मोरी और पुरोला क्षेत्र के कई दिग्गज कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों को भाजपा में शामिल करवाया। तो वहीं सीएम ने कर्णप्रयाग में भी डोर टू डोर प्रचार किया। थराली विधानसभा की कुलसारी बाजार में पद यात्रा के दौरान सीएम ने भाजपा प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के लिए लोगों से वोट की अपील की। लोगों के समर्थन को लेकर सीएम ने कहा कि जनता का ये भरोसा ही हमें दोबारा से जीत दिलाएगा। प्रदेश के अंदर एक पूरा सभी का वातावरण इस प्रकार का बन गया है। सभी जगह जोश है, उत्साह है और लोग 14 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि 14 फरवरी आएगी और सब भारी मतदान करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि थराली विधानसभा केवल भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार की रफ्तार बढ़ा चुके हैं। मंगलवार को अल्मोड़ा की जागेश्वर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल को चुनाव प्रचार करते हुए देखा गया। 75 साल के गोविंद सिंह कुंजवाल पूरे जोश के साथ अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनका कहना है उम्र भले ही बढ़ गई है लेकिन जीत के प्रति जुनून और पार्टी के प्रति जोश अभी भी भरपूर है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चुनाव प्रचार के लिए रुड़की पहुंचे थे। यहाँ प्रीतम सिंह ने पार्टी प्रत्याशी यशपाल राणा के लिए डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से वोट की अपील की। साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में विकास का एक भी काम नहीं हुआ। तरीके से लोगों का हजूम उमड़ करके आया है। ये संकेत है इस बात का कि रुड़की के लोगों ने 2022 के इस चुनाव में बदलाव का मन बना लिया है। राणा जी को जिताने का मन बना लिया है। आपने कहा कि कुछ लोग नहीं आए। देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जब टिकट वितरण होता है तो बहुत सारे साथी टिकट मांगते हैं लेकिन सबको टिकट दे पाना संभव नहीं है। एक टिकट एक को मिलता है। यशपाल राणा जी को टिकट मिला है। चुनाव में मिथक और टोटके भी बहुत देखने को मिलते हैं। जीत को लेकर प्रत्याशी अक्सर कई तरह के मिथकों को करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे मिथक को तोड़ते हुए दिखाई दिए और पूरे जोश से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल उत्तराखंड में ये मिथक बहुत प्रचलित है कि जो भी नेता प्रदेश में शिक्षा मंत्री बनता है वो फिर दोबारा जीत हासिल नहीं कर पाता। उत्तराखंड गठन के बाद अब तक 4 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और इस बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे। भाजपा ने 2022 के लिए उन्हें गरतपुर सीट से दोबारा मैदान में उतारा है। अरविंद पांडे का मिथक को लेकर कहना है कि इस बार वो इसे तोड़कर ही रहेंगे। राज्य का एक मिथक रहा है कि शिक्षा मंत्री जब भी चुनाव लड़े तो जीते नहीं है। कहीं डर तो नहीं रहे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप मुझे देख के बता सकते हो कि डर है या नहीं है। देखो जो लोग चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं ना वह कभी इतिहास नहीं बनाते। हम जब चुनाव जीते ना, जब मुझको शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला तो मैंने उस समय तय किया कि शिक्षा की गुणवत्ता पे काम करना है। और छोटे भाई आप जानते हो कि जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रदेश पिछड़ी प्रदेशों में गिना जाता था, आज नीति आयोग की सर्वे में उत्तराखंड 4थे स्थान पे है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको देते हैं। SC ST आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी में आरक्षण को लेकर बड़े दावे के चक्कर में भाजपा है। बजट सत्र के दौरान SC ST संशोधन बिल कर सकती है पेश। ये कहा जा रहा है SC ST आरक्षण कानून को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा प्लान है। लोकसभा में पेश हो सकता है SC ST संशोधन बिल और केंद्र सरकार कई जातियों को कर सकती है SC में शामिल, ऐसी जानकारी मिल रही है। संसद के बजट सत्र के लिए यूपी में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए 15 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके लिए SC ST एक्ट संशोधन विधेयक में सरकार ने अनुसूचित जाति सूची से एक जाति को हटाने और ST सूची में शामिल करने की मंशा है। सरकार ने चुनाव आयोग से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी है, क्योंकि यूपी में 8 जनवरी से आदर्श आचार संहिता लागू होगी और अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे में चुनावों पर इसका खासा असर पड़ेगा अगर इस बिल को पेश कर दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी की SC सूची में 72 और ST सूची में 6 जातियां इस वक्त शामिल हैं। किसी जाति को SC से ST सूची में ले जाने से लाभार्थियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बेहतर आरक्षण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ST के बीच कंपटीशन कम दिखाई देता है।